हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया में क्या होता है? सबसे पहले बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसमें से इलेक्ट्रोलाइट का जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे सही करते हैं? सबसे पहले हम जो है बेसिकली ओआरएस ही यूज़ करते हैं, जिसको हम ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं। 90% है कि हम यही यूज़ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब ओआरएस जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से उसमें मिनरल्स होते हैं? वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटाशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज। ये 4 हैं। तो अब इनका काम अलग अलग है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड का काम क्या है? मेनली ये स्टोर करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स को। ठीक है, ट्राई सोडियम सिट्रेट क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा एसिडोसिस से। ठीक है, एंड ग्लूकोज जो है वो क्या करता है? वो हेल्प करता है सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करने में। किसके थ्रू? SGLT, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है ना जो, उसके थ्रू। ठीक है, तो ये इसका काम है, ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब है रीज़न्स हमारे पास क्या है कि डायरिया हमें होता क्यों है, उसका क्या रीज़न है? तो हमारे पास 2 रीज़न है। सबसे पहले है बैक्टीरिया की वजह से, एक एमोबिया की वजह से। बैक्टीरियल डायरिया में हमारे पास क्या सिम्टम्स आते हैं? हमें डायरिया भी है प्लस साथ में फ़ीवर भी होएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करेंगे वो हमारे पास आ जाती हैं ओफ्लुक्सासिन, नॉरफ्लुक्सासिन, सिप्रोफ्लुक्सासिन, फ्लूरोक्विनोलोन। नेक्स्ट है अमोबिया। डायरिया में ओनली डायरिया है, कोई फ़ीवर नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेट्रोनिडाज़ोल या टिनिडाज़ोल नाम की ड्रग्स। आगे है डायरिया, एक है इन्फेक्शियस डायरिया, ये तो उसके रीज़न थे। अब है टाइप्स। इन्फेक्शियस डायरिया, तो इसमें सबसे पहले आता है इन्फेक्शियस डायरिया में क्या होता है? जब इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो, GIT मूवमेंट इज़ नॉट स्लो, नॉट गिव कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स। GIT की मूवमेंट यहाँ पे स्लो नहीं हुई है, कभी भी कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग्स नहीं देनी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सेक्रेटरी डायरिया। सेक्रेटरी डायरिया में क्या होता है? कार्सिनोइड सिंड्रोम होता है। कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंडर क्या होता है? जो सीरोटोनिन है ना, उसकी स्क्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे डायरिया हुआ। उसके बाद है VIP ओमा। इसमें क्या होता है? कैंसर होता है वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड का कैंसर है, तो उसमें VIP सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगी? जो सिक्रीशन हो रही है ना सोमेटोस्टेटिन, उसको क्या करेगी? इनिबिट कर देगी, रोक देगी। बट हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? जो सोमेटोस्टेटिन है ना वो एक शॉर्ट एक्टिंग है, हमें तो लॉन्ग एक्टिंग चाहिए ना, तो हम ये नहीं यूज़ करेंगे। इसका एक फर्दर है हमारे पास, ऑक्ट्रियोटाइड करके ड्रग है, वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो क्या है? लॉन्ग एक्टिंग सोमेटोस्टेटिन है। और इसको हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शियस डायरिया के लिए, सेक्रेटरी डायरिया के लिए एंड VIPोमा के लिए, ऑक्टेरियोटाइड। और ये क्या है? एक पेप्टाइड है। तो पेप्टाइड्स को हम कभी भी ना ओरली नहीं देते, हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से देंगे, कभी भी ओरली नहीं देते, क्योंकि ओरली हमारे पास पेप्टाइड्स हमारी GIT में और भी होते हैं ना, तो उनकी वजह से डिग्रेड भी होने का खतरा रहता है इसका। आगे ये तो अभी तक इन्फेक्शियस डायरिया के लिए। अब है नॉन इन्फेक्शियस डायरिया। नॉन इन्फेक्शियस डायरिया का मतलब क्या है? लाइक जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो डायरिया इंड्यूस कर देती हैं, जिससे GIT की मूवमेंट क्या होती है? स्लो होती है। तो यहाँ पे हम देंगे कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग्स। ठीक है, लाइक लोपरामाइड, इसका ब्रांड नेम ल्यूपिड के नाम से आती है ये। ठीक है, जो एक ओपियोइड ही है। और एक है हमारे पास डाइफेनोक्सिलेट, जिसको एट्रोपिन भी बोल सकते हैं हम। और ये जो ड्रग्स है ना, ये इन्फेक्शियस डायरिया में नहीं देनी, क्योंकि वहाँ पे क्या बोला मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे GIT की मूवमेंट स्लो नहीं हुई है, तो ये वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इन्फेक्शियस डायरिया में यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट है, हम अगर हम यहाँ बात करें लोपरामाइड और एट्रोपिन का ना, पहले क्या होता था कि इन दोनों को कम्बिनेशन यूज़ करते थे। ठीक है, क्योंकि जो एट्रोपिन थी ना वो क्या करती थी? सब थेरेप्यूटिक डोज जो होती है ना, मतलब लो डोज पे CNS को स्टिमुलेट कर देती थी, और ये CNS को डिप्रेस कर देती थी। बट जो कुछ होते हैं ना, तो जैसे एडिक्शन वगैरह करते हैं जो ड्रग्स की, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इसको एडिक्शन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक, तो फिर इन्होंने क्या किया? उसके इस कॉम्बिनेशन को जो है वो बैन कर दिया है।
ठीक है ना। एक हमारे पास ड्रग है रेसिकेडोट्रिल, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये इनिबिट करती है इनकैफ्लिनेज को। ठीक है, इनकैफ्लिनेज को इनिबिट करेगी तो इनकैफ्लिन नाम का एंजाइम जो है ना वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा हमारी बॉडी में। इनकैफ्लिन क्या है, एक एंजाइम है जिसका मेटाबॉलिज्म इनकैफ्लिनेज करता है। ये एक एंडोजीनियस ओपियोइड है हमारी बॉडी में नेचुरली जो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। थर्ड हमारे पास आता है ट्रैवलर डायरिया। ट्रैवलर डायरिया के लिए हम यूज़ करते हैं रिफाएक्सीमेन नाम की ड्रग। नॉर्मली अब क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलाई बैक्टीरिया होता है ना वो प्रेजेंट होता है ना, तो बट ट्रैवलर डायरिया में क्या होता है, उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में रह जाता है। तो हम प्रो एंड प्रीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्टेप्टोकोकस फैसिलिस, लैक्टोबैसिलस। प्रीबायोटिक में हम यूज़ कर सकते हैं जो फूड होता है बैक्टीरिया के लिए इंसुलिन, बीटा फ्रक्टोस पॉलीसेकेराइड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।